शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का शिवाय हम सभी को पता है कि नवरात्रि का पावन सा पर्व चल रहा है और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं इस बार भी दुर्गा अष्टमी कब पड़ रही है, नवमी कब पड़ रही है, जो कलश स्थापना हमने की थी उसका विसर्जन कब करना है, व्रत कब करना है अष्टमी का। ठीक है, अष्टमी ऐसे महत्वपूर्ण क्यों है मैं बताऊं। मैक्सिमम लोग पूरे विश्व में जो व्रत रहते हैं नवरात्रि का वो फर्स्ट डे रहते हैं, पहले दिन रहते हैं और अष्टमी पे रहते हैं। इसलिए अष्टमी का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। 5 के होगी या 6 के होगी, इसकी बात हम करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर आप सभी को यहाँ पे बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं, वो ध्यान से सुनेगा। इस बार चैत्र नवरात्रि शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि होगी उसकी शुरुआत 4 अप्रैल 2025 को 8:12 होगी। 8:12 हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म के हिसाब से जो तिथियाँ हमारे जब सूर्य देवता निकलते हैं जिस समय, उस समय जो तिथि होती है वही तिथि हम मानते हैं। तो इसका मतलब ये सुबह 4 अप्रैल को आपकी अष्टमी तिथि नहीं होगी। तो व्रत रहना कब है, इस तिथि का 5 अप्रैल 2025 को रात में हो जाएगा, यानी कि जिस टाइम पे सूर्य उदय होगा उस टाइम पे अष्टमी तिथि रहेगी 5 तारीख को। इसका मतलब यह चीज़ बिल्कुल श्योर होगी है आप सभी का अष्टमी का जो व्रत रहना वो कब रहना है, 5 तारीख को। ठीक है, इस चीज़ का साथ में हम सब बात कर लेते हैं। अभी नवमी की बात करूँगा, कलश की भी बात करेंगे। सबसे पहले कन्या पूजन। मैक्सिमम लोग जिनके घर में 9 दिन का व्रत रखा जाता है, यानी कि जो भी लोग पहले दिन और लास्ट दिन व्रत रहते हैं, कन्या पूजन जरूर कराया जाता है। कन्या पूजन के द्वारा नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है, आपको पता होगा। कन्या पूजन में ऐसे में आप सभी को कन्या पूजा में अपने 5 तारीख करवा सकते हो, यानी कि नहीं, या फिर आप चाहो तो नवमी तिथि को भी करवा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप सभी को इतना ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं नवमी तिथि के। ठीक है, नवमी तिथि कब है, ये भी कुछ शॉर्ट हो गया। 6 अप्रैल को हमारी क्या होगी, नवमी तिथि होगी। और अगर हर वर्ष की तरह इस वर्ष में भी नवमी तिथि को ही हवन करवाया जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग, ब्राह्मण देवता, बहुत सारे पंडित जी क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि हमें हवन कब रखना है। थोड़ा सा मैं भी बता देता हूँ, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ऐसे फॉलो कर लेना। देखो, आपको इसका जो समापन जो 6 अप्रैल 2025 को नवमी तिथि को जो समापन हो रहा है वो आपको रात के 7:22 तक का है। ऐसे में 6 अप्रैल को तो आपको क्या मनाई जाएगी, आपकी नवमी तिथि। लेकिन नवमी तिथि पे आपको अपने घर पे ख़त्म हो रही है कब, 7:22 पर। अब आपको यह ध्यान रखना है, अष्टमी तिथि जो हमारी ख़त्म होगी रात को 7:26 पे। इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, आप सुबह से ही सुबह 4 बजे से 4 बजे से 6 तारीख को हवन करवा लेना है। ठीक है, रात में मत करवाना। रात में हवन में ही आहुति देने का प्रावधान नहीं होता है। पंडित जी लोग, ब्राह्मण देवता, इतने सारे घरों में करवाना होता है, तो वो बहुत सारे नियम बताते चलते समझाते रहते हैं। लेकिन बट एक इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सुबह से लेकर के शाम तक करवा लेना, लेकिन रात में कभी हवन मत करवाते। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बाकी आप चाहो तो मॉर्निंग सुबह 4 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक आप आराम से करवा सकते हो। ठीक है, अब हम जो सबसे मेन चीज़ है ना, कलश विसर्जन को लेकर के, अगर आप मेरे बात सुनेगा, अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों में कलश विसर्जन, कितने, नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत है, तो कलश का जो आप विसर्जन करने जाओ, कलश विसर्जन कैसे करेंगे उसका अलग वीडियो बताऊंगा, अलग वीडियो में। आप करना कब है ये बताऊंगा। अगर 9 दिनों व्रत हो तो 10वीं तिथि को क्या करना है, 7 तारीख को आप सभी को जो कलश का विसर्जन है वो करना है। बट अगर आप लास्ट दिन रहते हैं, फर्स्ट दिन लास्ट दिन रहते हैं, तो आप हवन समाप्त हो तब आप कलश विसर्जन कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे कुछ उपाय की बात करेंगे जो कि आपको अष्टमी और नवमी तिथि पर अपने घर पे जरूर करना चाहिए। तो बहुत सारे ध्यान से सुनेगा। ये उपाय आप दूसरा करने वाले वो चावल के दाने के साथ में करेंगे, जो कि हमें अष्टमी तिथि पे जरूर करना चाहिए, या नवमी पे आपको इच्छा हो तो आप कर सकते हैं। अब इस उपाय की बेनिफिट, जो कि आपको कितनी भी पुरानी इच्छा हो, हम आपको उस इच्छा की पूर्ति के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए हमें कौन सी चीज़ों को लेने जरूरत पड़ने वाली है वो भी हम ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले आप सभी को
चावल के दाने लेने, ठीक। कितने लेने हैं? मात्र 3 चावल का दाना, बस, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। चावल के दाने के साथ में आपको अष्टमी तिथि और नवमी तिथि पे सबसे ज़रूरी चीज़ मानी जाती है, वो होती है दूध। और दूध के बारे में आपको समझा रखा है, ठीक है। दूध हमेशा कौन सा लेना है? गौ माता का ही आपको दूध लेना होता है, ठीक है। इतना करने के बाद में आप पहुंच जाएंगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। और आप सभी लोगों को इस प्रकार से बेलपत्र को ऐसे रखना है, ठीक है। एक बेलपत्र लीजिएगा और दूध की मात्रा बहुत ज़्यादा मत करिएगा, पूरा भर भर के ले लीजिएगा। दूध हमें चढ़ाना नहीं है महादेव को, तरीका समझिएगा। चावल के दाने बताए 3, बेलपत्र में कितने पत्ती होती है? 3। अब जो दूध आपने को लेनी है वो भी आपको मात्र 3 बूंद ही लेनी है, ठीक है, समझिएगा। आपको 1 बूंद बेलपत्र के पत्ते पे लगानी है दूध की, दूसरी बूंद नीचे के छोटी पत्ती पे, तीसरी बूंद तीसरे पत्ती के लगाने, ठीक। किसकी? दूध की। जब दूध की इस प्रकार की बिंदी अगर आप लगा दो, उसके बाद में जो चावल का एक दाना है, इसी दूध के ऊपर चावल के दाने को रख करके और फिर आप अपनी मनोकामना, अपने विशेष को कहते हुए सीधा सीधा महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर, अगर आप उस बेलपत्र को अष्टमी तिथि पे या नवमी तिथि पे समर्पित कर देते हैं, तो आपकी जो वर्षों पुरानी जो भी मनोकामना होगी, जो भी विशेष होगी, जिसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं और वो इच्छा आपकी अधूरी रह जा रही है, तो आपको इस उपाय को जरूर निश्चित रूप से जरूर करना है, ठीक है। हम लोग इस 2 उपाय की बात कर लिए। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है, काले तिल के साथ में करना है। कैसे करना है, कहाँ पे करना है, सब कुछ बात करेंगे। लेकिन कर लीजिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे, चैनल को जरूर से कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। और तो आप सारे को जब, ठीक है, तो आप सभी को ये उपाय करना है। काली मिर्च के साथ कैसे करना है वो भी बताता हूँ, ज़रूर आपको करना है, ठीक है। इस उपाय को कैसे करोगे ये सारे कुछ मैं अभी बताता हूँ काली मिर्च के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं इस उपाय की बेनिफिट की। देखो, जब भी हम काली मिर्च की बातें करते हैं, मैंने आपको बता रखा है, काली मिर्च का इस्तेमाल हमेशा कहाँ होता है? रोग के लिए, मुक्ति के लिए होता है ना। तो आपके घर में कोई भी ऐसे बीमार चल रहा है, उसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो पा रही, प्रयत्न कर जा रहे हो, करे जा रहे हो, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, इस उपाय को निश्चित रूप से कर लेना फिर आपको, ठीक है। काली मिर्च कितनी लिए? नियम क्या कहता है? 5 काली मिर्च खड़ी लीजिएगा और देन इसको क्या करना है? कूट लेना है, पीस लेना है अच्छी तरह से, ठीक है। इसका पाउडर बना लो। अब मान लेते हैं कि आप आलसी अगर आप हो, तो मार्केट में पिसाई हुई काली मिर्च आती है, 1 चुटकी ले लो। लेकिन बट मैं सलाह दूंगा, काली मिर्च को आपको कुटनी होगी ना, अदरक वगैरह कूटते हो, उसके अंदर पाउडर बना लो, ठीक है। इसके बाद में आपको दोबारा महादेव की प्रिय चीज़ लेनी होगी, जिसका नाम होता है बेलपत्र। एक बेलपत्र ले लेना, ठीक है। दोनों चीज़ को लीजिएगा, तांबे का लोटा लीजिएंगे, जल भरेंगे। मैंने आपको बता रखा है, जब भी हम कोई भी उपाय बीमारी का करते हैं तो क्या जरूरी होता है बताओ? गंगा जल डालने के बाद में, जल डालने के बाद में जो आपने काले मिर्च को पीस करके रेडी किया था, उसको इसी कलश के अंदर डाल देना, ठीक है। डालने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। सबसे पहला काम करेंगे, जो बेलपत्र आपके पास में है, उस एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर चढ़ाना, ठीक है। जो भी व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल देना, ठीक है। अब आपके पास में जो काली मिर्च का जो जल है, उन्हें 5 स्थान पर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कौन कौन सी जगह होगी? सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश का स्थान, दूसरे नंबर पे भगवान कार्तिक का स्थान, तीसरे नंबर पे माता शोक सुंदरी का, चौथे नंबर पे माता हस्तकमल, और बाकी का बचा हुआ जल, जितना भी जल होगा, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर, उसी बेलपत्र के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं, तो जो भी व्यक्ति मेरे घर बीमार रहता है आपके घर में, तो उसकी बीमारी धीरे करके ठीक जरूर हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम अपने सबसे आखिरी, और जो कि होगा आपके पर्सनल पुराने कष्टों के लेकर के, ठीक है। इसके लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत प्राप्त होगी। सबसे पहले एक बेलपत्र की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरा आप सभी को समी के पत्ते की। देखो, दशमी तिथि पर कब पड़ रही है? शनिवार को, और शनिवार को समी के पत्तर का
बहुत बड़ा महत्व होता है। बस आपको ये 2 चीज़ लेनी है। अगर आपको इत्र मिल जाता है तो वह बहुत बढ़िया, अगर नहीं मिल पाता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास में इत्र है तब तो इत्र चढ़ा देना महादेव के शिवलिंग के ऊपर, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बेलपत्र को क्या करना है, महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर चढ़ा देना। और एक स्थान होता है शिवलिंग का, समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है ना, यहाँ से रुक जाओ, यहाँ से जो स्टार्ट होता है ना, इसे माता का हस्तकमल, और इन्हीं दोनों के बीच में जो खाली स्थान होता है ना, ये वाला, रुक जाओ, खाली स्थान जो होता है ना महादेव का, वो अपने इस स्थान पे अपने समी पत्र ढाल देना, 1 लोटा जल चढ़ा देना और महादेव से विनती कर लेना। और इससे आपके जितने सारे कष्ट होंगे वो सारे खत्म होंगे। जो भी वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे तो लाइक करिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी आवाज़ पहली बार सुन रहे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। किसी को कुछ समझ में नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में आपसे लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पैसा, तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।